जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल भक्ति योग। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन और प्रभावकारी माना गया है। एकादशी न केवल व्रत और उपवास की तिथि है, बल्कि यह आत्मचिंतन, प्रभु भक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन से सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू होता है, जो जप तप साधना और भक्ति के लिए विशेष समय माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन भी इसी दौरान आता है। इस बार चातुर्मास 6 जुलाई से 2 नवंबर तक चलेगा। ये जानते हैं आषाढ़ माह की एकादशी की शुभ तिथि और शुभ समय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, 6 जुलाई रविवार को है। एकादशी तिथि 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:58 पर शुरू होगी और 6 जुलाई दिन रविवार को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी का पारण समय 7 जुलाई के दिन किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य स्नान दान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी का पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक सृष्टि के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी वजह से शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ आदि सब शुभ काम टाल दिए जाते हैं। भगवान के आराम करने के समय में आध्यात्मिक साधना, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के कार्य किए जाते हैं। इस समय भगवत सुनना, साधु संतों के प्रवचन सुनना और उनके सानिध्य में रहना चाहिए। आइए जाने देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, ऋतुफल और तुलसी दल से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी व्रत के दिन एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, यह सुननी चाहिए। शाम के समय श्री हरि की आरती और दीपदान करें और भगवान को भोग लगाएं। पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। मन, कर्म और वचन से पवित्र बने रहें। रात्रि में श्री हरि विष्णु का जागरण करना चाहिए। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन ठंडी वस्तुएं, आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभदायक माना जाता है। इस दिन दूध, दही, गेहूं, गुड़, छाता, पीला वस्त्र, चंदन और शंख का दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। चातुर्मास के दौरान बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इस समय खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, दही, गुड़, तेल और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने के साथ दूध, दही और मसालेदार भोजन को शरीर पचा पाने में असक्षम होते हैं।
साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इन चीजों का सेवन ना करने की सलाह दी गई है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत के दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व, शुभ तिथि, शुभ समय, पारण का समय और पूजा विधि। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।